दोस्तों, रोज़ की तरह आने लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल पक्ष की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों हम स्वयं को कैसे सचेत या जागृति की ओर अग्रसित करें, कैसे हम अपने जीवन को जागृति के सोपान में खरा उतरें और किस प्रकार इसकी जागृति हमारे अंतः मन में सामाजिक परिवेश को कैसे हम सही मार्ग का अनुसरण करने में कामयाबी हासिल करें, उसके बारे में अपने विचारों का मंथन करते हैं। दोस्तों, जागृति मानवता के लिए कृत संकल्प होकर कार्यों को करने की प्रेरणा से प्रेरित करने की अभिव्यक्ति है और जागृति से मानव अपने जीवन को सही ढंग से यापन करने के लिए, बिताने के लिए एक प्रकार की सूझबूझ का प्रयास करने लगता है। उसी सूझबूझ के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थवान होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति संसार में दोस्तों जन्म लेता है तो वह जन्म काल से ही उसको सतर्क होना पड़ता है। सामाजिक परिवेश उसको इस प्रकार का बनाता है। जागना और जगाने की अभिव्यक्ति हमारी इंद्रियों में अपने आप ही समाहित हो जाता है। अर्थात हमारी संवेदनाओं में जो आत्मीय ज्वाला प्रज्वलित होती है, यानी जो हमारी ऊर्जा का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, वह कभी बुझती नहीं। हमेशा जीवन से मरण तक वह विद्यमान रहती है। अंतिम श्वास तक वह हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए हम भीतर से हरदम जागते रहते हैं। हमारा शरीर जब अचेतन अवस्था में रहता है तो तभी भी यानी हमारा शरीर जब अचेतन अवस्था में रहता है तभी भी हम कुछ न कुछ क्रिया प्रतिक्रिया अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, जिसका हमें एहसास नहीं होता है। वह कार्य हमको दिखता नहीं है, लेकिन जागृत रहना हमारे जीवन का कर्तव्य जैसा बन जाता है। यानी वह हमारे चरित्र में निहित हो जाता है, हमारे चरित्र में वह संलग्नित हो जाता है। सामान्यतः दोस्तों अगर विचार किया जाए तो जागृतावस्था को ही हम जीवन का स्वरूप कह सकते हैं और हमारे जीवन में रात दिन यानी 24 घंटा जागना, सोना, चेतन अचेतन की अनुभूतियाँ प्रतिदिन आती रहती है और हम जीवन में जितना अधिक से अधिक सीखते हैं तो वह भी हमें कम लगता है और जितना सीखना चाहते हैं वह भी हमें
जब कम लगता है तो हर मानव मात्र को अपने जीवन में कुछ नया सीखने की उत्कंठा या लालसा होती है, क्योंकि नया सीखने के लिए मानव कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको देखने के लिए मन में अनेक प्रकार के उद्गार पैदा होते हैं। तो प्रकृति है, सूर्य है, चाँद है, आकाश है, पाताल है, ये हमारे लिए यानी प्राकृतिक छटा है, ये हमारे लिए विभिन्न प्रकार के विधि विधानों का चक्रव्यूह भगवान के द्वारा, परमात्मा द्वारा, सृष्टि द्वारा बनाया गया है, जिसे हर मनुष्य मात्र को अपने निजी जीवन में उतारने की आवश्यकता होती है। यानी उसी परिवेश में, उसी प्रकार के जिस प्रकार सूर्य हमें रोशनी देते हैं, चंद्रमा हमको रात में प्रकाश देते हैं, और प्राकृतिक आबहवा से हम क्या प्राप्त करते हैं, हवा हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारा शरीर वैसी प्रकृति में ढल जाता है। उसी आबहवा में हम अपने कार्यों की परिणति करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं हुए, यानी मनुष्य जो है, जैसे सोए हुए मनुष्य भी शरीर, सोया हुआ मनुष्य होता है, उसका शरीर भी कुछ न कुछ अपने कार्य को करता रहता है। उसी प्रकार प्रकृति भी हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलती रहती है। यह सृष्टि की रचना है, वह कभी भी सोती नहीं है, कभी भी विश्राम नहीं करती है। उसी प्रकार सूर्य कभी ठहरते नहीं है। इस प्रकार जो यूनिवर्सल यानी जो सत्य है, सत्य हमेशा सजग रहा, और उस प्रकार मानव जीवन के साथ ही प्रकृति का भी अनवरत चलते रहना, लगातार चलते रहना, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार की कृति की कारक बनती है। तो मानव और प्रकृति के बीच कर्तव्य निष्ठा का परिवेश यानी जो आदान प्रदान है वह विधिवत चलता रहता है। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन को हमेशा चैतन्यता और जागृति के पथ पर अग्रसर करना चाहिए। यही समय कर्तव्योन्मुख जीवन की सार्थकता है, और हम कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विरत नहीं हो सकते। यानी हमारा जीवन लगातार अद्यतन रहता है, अप टू डेट रहता है। जीवन ही हर कार्य क्षमता, जीवन की हर प्रत्येक कार्य क्षमता हमारे साथ सामंजस्य स्थापित कर दैनिक क्रियाकलापों में एकजुटता का परिचय देती है। तो यह प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में दिखती है। यद्यपि इसका भीतर ही भीतर एक दूसरे के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तो प्रत्येक मानव को चेतन बनाने के लिए कृत संकल्प होकर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कर्तव्यों के निर्वहन की प्रक्रिया है। और जीवन की चैतन्यता और जागृति, जीवन को चैतन्य और जागृत रखने के लिए हम कभी अपने मार्ग से विमुख नहीं हो सकते। असंख्य लोग ऐसे भी होते हैं जो
जागते हुए भी सोते रहते हैं। इसी कारण वे अपने निर्धारित लक्ष्यों से वंचित हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का सही मायने में अगर उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं तो वह हमारे लिए अत्यंत ही कठिनता का परिणाम बनता है। तो मात्र अन्य जीवों की तरह खाना पीना, सांस लेना, सोना और जगाना ही यही हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं होते, बल्कि इससे मानव की सामर्थ्यता की पहचान नहीं होती। तो इस मानव जीवन में चैतन्यता और जागृति का अभाव हमें समाज से पृथक जैसा रखने की अनुभूति है। मानव जो है वह परमात्मा का ही एक अंश है। तो हमें इस अंश को हमेशा शक्ति का संचार करके अपनी क्षमताओं का हनन नहीं करना चाहिए। जागने से ही हम परमात्मा का स्मरण और ध्यान करते हुए ईश्वरत्व की अनुभूति की प्रेरणा हमको मिलती है। और जागने की आवश्यकता इसलिए मानव जीवन में अनिवार्य है। माया मोह से बुरी तरह फंसकर अपने को पत्थर के समान नहीं बनाना है, बल्कि अपने बलबूते हमेशा समर्थवान और कार्यों की गुणवत्ता की पहचान, जीवन में नया परिवर्तन करने की अभिलाषाओं को साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो तभी हम चैतन्यता से जीवन में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं और सदैव जागने की शक्ति का संचार हमारे अंतःकरण में होता रहता है। तो अतः दोस्तों, मानव जीवन अचेतन अवस्था में पड़े हुए प्राणी की पहचान नहीं है। यहाँ सोना जीवन को खोने जैसा है और हमें अपने चारों ओर के परिदृश्य को देखते हुए हर क्षण सतर्क और चैतन्य रहने की आवश्यकता है। तो तभी हमारे भीतर में चैतन्यता का स्वरूप पैदा होता है और यही हमारी जागृति का उपमान बनकर हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की अनुभूति करा करके दिनों दिन हमें खूबसूरती के पायदान में खड़ा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की जागृति के साथ, यानी सोए हुए लोगों को जगाना, सही मानवता, वास्तविक मानवता की ओर, यही वास्तविक मानवता की ओर अग्रसरित करना, यही सभी के निजी जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्रकार दोस्तों देशभक्ति के लिए, यानी जो समर्पित
पथिक जो है वह दुर्गम से दुर्गम, यानी दुर्गम से दुर्गम इलाकों में गुजरते हुए राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए निरंतर आगे बढ़ने की चेष्टा जिनको होती है, उसी प्रकार हर देश के नागरिक को जागृति और चैतन्यता से अपने जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान करने और इसके साथ साथ दूसरे को भी परम पथ पर जोड़ने की कोशिश ही सच्ची देशभक्ति और मानव सेवा होगी। तो दोस्तों, हम अपने विचारों के मंथन में पिरो कर रखें तो तभी कहा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा, हम जी जान से इसका करें गुणगान सदा, कभी न रुकें कभी न झुकें, आगे बढ़ते जाएं। भारत माँ की आन बान शान नित रखे ध्यान, भारत माँ की आन बान शान नित रखें ध्यान। और इसके हर कण कण में हमारी पहचान बनी रहे। चैतन्य और जागृति से यानी स्व अभिमान का मार्ग बढ़ाए। वीर भूमि में शूरवीरों ने अपनी पहचान बनाई है। इस धरती को अपने लहू से सींच कर पहल की है। इस धरती को अपने लहू से सींच कर पहल की है। कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली लेकर, कितने वीरों ने रणभूमि में जान हथेली पर लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ाकर नाम अमर किया है। संकल्प यही है, कभी ना माँ को झुकने देंगे। संकल्प यही हो, कभी न माँ को झुकने देंगे। सभी के मन मंदिर की सोच की पहल जगानी होगी। सभी के मन की सोच की पहल जगानी होगी। और आत्मचेतन स्वचिंतन के भावों में सबका मान बढ़ाए हैं। और चाहे जो भी करना हो, देना देश के खातिर हरदम तैयार रहना होगा। चाहे जो भी करना हो, देश के खातिर हरदम तैयार रहना होगा। हर तन मन में भरा रहे सदा शौर्य का दमखम। हर तन मन में भरा रहे सदा शौर्य का दमखम। स्वदेश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे हम। स्वदेश के खातिर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे हम। तो इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में जागृति और चेतना, मानव जीवन और जो हमारे होने भावी भविष्य है, जिनके कंधों पर देश का भार है, उनको चहुं ओर से किस प्रकार से
जागृति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए। देश की अस्मिता, देश की अखंडता, देश की संपूर्णता हमारे सुंदर मानवीय भावों का एक केंद्र बिंदु बनना चाहिए, जो प्रत्येक नागरिक के अंतःकरण में देशभक्ति के, मान सम्मान और उन्नति के भावों का संचार कर, जो हम किसी प्रकार की भी कला को प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार की योग्यता को प्राप्त करते हैं, किसी प्रकार की विद्या को प्राप्त करते हैं, तो वह देश के काम आए, देश को सर्वोपरि मानते हुए तन मन धन, जिस प्रकार एक सैनिक देश की सुरक्षा के लिए चारों पहर अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करता है, इसी प्रकार जन जन के मनोभावों में जागने और जगाने के भावों का संचार की प्रेरणा से हम अपने स्वयं के, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के और विश्व के स्तर में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हमेशा आगे रहेंगे और उच्चता के मानकों को छूने में कामयाबी हासिल करेंगे। यही जागृति का सबसे बड़ा स्वरूप है, यही मानव चेतना को जगाने का सबसे बड़ा विचार मंथन है। अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सभी का अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल बख्श की कामना।